नमस्कार। आज हमारे साथ जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय जी जैन। हम इनसे जानना चाहते हैं कि अयोध्या में जो अभी वर्तमान में राम मंदिर में जो दान को लेकर के घोटाले हुए हैं, सामने उजागर हुए हैं, उस पर वे अपना प्रकाश डालें। अभी राम मंदिर का जो विषय है ये जनता से बहुत ज़्यादा गहरा जुड़ गया, क्योंकि इसने देश में राजनीतिक उथल पुथल भी की। एक साधारण मंदिर का विषय होता तो फिर भी ये ज़्यादा चर्चा में नहीं होता, पर ये तो पूरे देश की भावनाओं से जुड़ा है। और इसलिए और अभी अभी जो इसको मोदी जी ने इसका वो भी किया था, जब वो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो इसलिए लोगों को मतलब पूरे देश के सभी हिंदुओं की आस्था का वो केंद्र है। और ये राम मंदिर का जो आंदोलन था, बेसिकली ये आंदोलन भी कोई एक मंदिर और मस्जिद का झगड़ा नहीं था कि कोई एक 1528 में जो बाबर का सेनापति मीर बाकी था उसने तोड़ा था इसको। तो एक विदेशी हमलावर ने इसको तोड़ा मंदिर को, तो उसने उसी स्थान को क्यों तोड़ा? क्योंकि राम भगवान का जन्म स्थान था वो, और पूरे देश के सभी हिंदुओं की आस्था और गौरव का वो प्रतीक था। तो उनका तो उद्देश्य था कि यहाँ पर हमेशा हमारी सत्ता बने रहे, तो भारत के सभी हिंदुओं के मनोबल को तोड़ने के लिए उसने और इस मंदिर को तोड़ दिया और वहाँ पर एक मस्जिद बनवा दी, जो बाद में बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये इसका मूल समस्या ये है कि ये मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं था, देश की राष्ट्रीय अस्मिता का और हिंदुओं की पहचान का। राम, क्योंकि भारत के सभी लोग राम को केवल भगवान के रूप में नहीं देखते, एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श राजा के रूप में देखते हैं उनको। तो मानव जीवन के आदर्श पुरुष के रूप में राम को माना है। तो उन आदर्शों की स्थापना के लिए यह आंदोलन चला। संघ तो इसमें विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बाद संघ ने प्रस्ताव पास किया था कि तीनों जो आस्था के केंद्र अयोध्या, मथुरा, काशी, ये मुक्त होना चाहिए। पर इसके पहले से अंग्रेजों के काल से ही इस जन्मभूमि की मुक्ति के लिए संघर्ष हुए, हिंदुओं ने लड़ाइयां लड़ी, लाखों हिंदुओं के बलिदान हुए। कोर्ट में केस तो 1862 में ही चला गया था अंग्रेजों के काल में। और वो होते होते एक विश्व हिंदू परिषद का व्यवस्थित आंदोलन 1984 में बना, जन्मभूमि मुक्ति समिति बनी, और उसकी मांग बहुत स्पष्ट थी कि ये कोई संपत्ति का विवाद नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जो केस था वो सिविल सूट था कि किसका संपत्ति है, ये हिंदुओं की है कि मुसलमानों की है, दावे लगे थे। तो इसमें स्पष्ट था कि ये संपत्ति का विवाद नहीं है, ये आस्था का सवाल है, हिंदुओं की राष्ट्रीय अस्मिता का विषय है। इसलिए संसद इसमें कानून बनाकर हिंदुओं को सौंपे और वो मस्जिद हटाकर वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो, जन्मभूमि का। वहां पर जो पत्थर लगा था ना, शिलालेख, उसमें लिखा भी था कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इसका निर्माण कराया, और उसमें लिखा था ऊपर जन्मभूमि मस्जिद। मतलब शिलालेख पे जो शीर्षक था वो जन्मभूमि मस्जिद, उस मस्जिद का नाम जन्मभूमि मस्जिद। तो इसलिए एक लंबे संघर्ष के बाद इसकी मुक्ति हुई। तो स्वाभाविक है कि जनता की अपेक्षा थी कि वो एक अच्छे सही तरीके से चलेगा, लेकिन अचानक समाचार आ गया कि उसका जो चढ़ावा है उसमें भी थोड़ी बहुत नहीं, लंबे समय तक करोड़ों रुपए की उसमें गड़बड़ी हो गई। तो वो एक स्वाभाविक चिंता का विषय हो गया और वो नहीं होना चाहिए, एक दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, इसमें मजेदार बात यह है कि ये स्वयं इसका जो ट्रस्ट है वो सरकार की देखरेख में बना, सरकार उसमें शामिल थी। मोदी जी ने नृपेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया, उसके सचिव बने, चंपत राय जी उसमें वो बने, तो उनकी देखरेख में सब चलता था। अब चंपत राय जी तो संघ के पुराने अच्छे पक्के प्रचारक हैं, ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति हैं, पर चूंकि उसमें सरकारी हस्तक्षेप भी था, सीधा केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहा, तो व्यवस्थाएं तो सब घालमेल की रहीं। और सरकार ने पिछले 10 सालों में जो सभी तीर्थों को, भारत के सभी, अपन ओंकारेश्वर चले जाओ पास में, उज्जैन चले जाओ, महाकालेश्वर, लगता ही नहीं कि तीर्थ आए, ऐसा लगता टूरिज्म का होटलबाजी और सब
जैसे सब व्यापारिक केंद्र बना दिए उनने, तो भक्ति भाव और आध्यात्म की जगह सरकार ने वहां के माहौल को पूरा का पूरा मौज मस्ती का बना दिया। इसलिए पूरी व्यवस्थाएं भी वहां की डाइल्यूट हो गई। जो भक्ति और भावना की जगह मस्ती और व्यवसायिकता ने ले लिया, और उसमें से जो व्यवस्थाओं में जो ढीलापन आया उसका ही दुष्परिणाम इस रूप में है। उसमें सबके निशाने पर तो सामने चंपत राय जी आ गए। वास्तव में तो सरकार की जिम्मेदारी थी, चंपत राय जी तो ईमानदारी से काम देख रहे थे, उनके हाथ में कितना था क्या था, वो तो इस इतने सज्जन और गहरे आदमी की वो सब सरकार की बातें उजागर भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सरकार को भी अपना मानते हैं। लेकिन ये एक चिंता का विषय है कि सरकारी देखरेख में भी, चाहे वो तिरुपति बालाजी के मंदिर में घी वगैरह के लड्डुओं में गड़बड़ी हो जाए, या यहाँ हो जाए, या महाकाल की मूर्तियां और वहाँ का जो निर्माण है वो हल्के स्तर का हो जाए, तो ये सब सरकार की जो ज्यादा हस्तक्षेप है तीर्थ क्षेत्रों में, और उसमें जो लगातार टूरिज्म का उन्होंने धंधा शुरू कर दिया है, ये इसका मुख्य कारण है। और सरकार को अपनी पूरी जो नीति है मंदिरों के प्रति, केंद्र सरकार को उस पर विचार करना चाहिए और उसको सही रास्ते पे लाना चाहिए।